में फ्लैट बायर्स अपने फ्लैट की रजिस्ट्री ना होने से परेशान हैं। बायर्स आज कार रैली निकालेंगे। रजिस्ट्री नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। रैली के जरिए विरोध में 50 से ज्यादा सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। सेक्टर 75 से लेकर डीएम आवास तक ये रैली निकाली जाएगी। बायर्स मालिकाना हक और रजिस्ट्री की मांग को लेकर रैली निकालेंगे। तो फ्लैट बायर्स नोएडा में अपने फ्लैट के मालिकाना हक को लेकर, रजिस्ट्री को लेकर आज कार रैली निकालेंगे। रजिस्ट्री नहीं होने के कारण बायर्स परेशान हैं और इसी विरोध में 50 से ज्यादा सोसाइटी के लोग इसमें शामिल रहने वाले हैं। बता दें कि सेक्टर 75 से लेकर डीएम आवास तक यहां पर रैली निकाली जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां फ्लैट बायर्स अपने फ्लैट के रजिस्ट्री को लेकर, मालिकाना हक को लेकर पिछले लंबे समय से यहां पर कार्यालय के अथॉरिटी के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब चूंकि उनका विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में 50 से ज्यादा सोसाइटी के लोग आज कार रैली निकालेंगे। कार रैली के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर जताएंगे। मालिकाना हक और रजिस्ट्री को लेकर ये पूरी रैली निकाली जाएगी। रजिस्ट्री नहीं होने के कारण ये विरोध में है। बता दें कि सेक्टर 75 से लेकर डीएम आवास तक रैली निकाली जाएगी। तो नोएडा से ये बड़ी खबर, जहां फ्लैट बायर्स अपने मालिकाना हक को लेकर, अपने फ्लैट की रजिस्ट्री को लेकर यहां पर आज कार रैली निकालने वाले। कार रैली के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। बता दें कि 50 से ज्यादा ऐसी सोसाइटीज जिनके फ्लैट बायर्स जो हैं, जो परेशान हैं, वो इस रैली में शामिल होंगे। सेक्टर 75 से लेकर डीएम आवास तक कार रैली यहां पर निकाली जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फ्लैट बायर्स अपने मालिकाना हक को लेकर, रजिस्ट्री की प्रक्रिया को लेकर पिछले लंबे समय से अथॉरिटी की चक्कर काट रहे थे और अब वो रैली निकालते हुए यहां पर नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए सेक्टर 75 में मैं मौजूद हूं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। जिन फ्लैट बायर्स द्वारा कार रैली निकालने का ऐलान किया गया था, वो अब एक सोसाइटी के गेट पर इकट्ठा हैं। यहां पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंच गए। पुलिस अधिकारी संबंधित जिन अधिकारियों से मिलने की मांग की जा रही है उनको यहीं बुलाकर मिलाने की बात करते हुए कार रैली को टालने की आग्रह पुलिसकर्मियों की तरफ से इन तमाम सोसाइटी के लोगों की तरफ से लोगों से किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण से संबंधित या प्रशासनिक अधिकारी जो भी इन लोगों को मिलना है उन सबको यहाँ मिलवा दिया जाएगा। लेकिन पुलिस की मौजूदगी और कार रैली से इनकार करने के बाद जो यहाँ सोसाइटी के लोग हैं वो काफी आक्रोशित हो गए। लगातार प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। बैनर पोस्टर लगाए गए और साफ तौर पर कहना है कि जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी प्रदर्शन जारी रखेंगे। किस तरीके की मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं OCCC रजिस्ट्री। नोएडा में हम लगभग लाखों बायर्स हैं और लाखों बायर्स अभी सफर कर रहे हैं यहाँ पर, और इन बायर्स की जो पूरे नोएडा में है, लगभग किसी भी सोसाइटी में रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ये लाखों बायर्स 100% पेमेंट कर चुके हैं। पेमेंट होने के बाद भी इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है और यहाँ लाखों लोग सफर कर रहे हैं। तो मेरी प्रशासन और योगी सरकार और साथ ही यहाँ के माननीय सांसद महेश शर्मा जी, सभी से निवेदन है, डीएम सर से, अथॉरिटी से निवेदन है, साथ ही केंद्र सरकार से निवेदन है कि लाखों बायर्स जो यहाँ पे जो आज सफर कर रहे हैं, इनको OCCC रजिस्ट्री दिलाने में मदद करें। मैं प्लॉट आर्ट, गोल्ड सिटी प्लॉट आर्ट का अध्यक्ष सेक्टर 75 बोल रहा हूँ। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं भाई साहब? हाँ जी, आप भी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। किस तरीके की मांग है आप लोगों? अरे बहुत सारे भी लोगों की कहना है, रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। बहुत सारे हैं जो बिल्डर अभी कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पे काम वर्क, बहुत सारा हर उसमें पीछे पड़ा हुआ है। और सेक्टर 75 भी अगर बात करें तो वहाँ ना तो लाइटें हैं, ना स्ट्रीट में चल रहा है, ना कुछ कर रहा है बिल्डर। सब बिल्डर के सपोर्ट में ही रहता है। अथॉरिटी हमेशा कार रैली निकालनी थी, अब नारेबाजी कर रहे हैं, क्या हुआ है? पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, यहाँ पे आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। वायर्स परेशान है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, अथॉरिटी जो है अपना मनमानी कर रही है, शासन के कान में तेल लगा के सोया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग क्या थी आज? हमारी प्लानिंग थी बड़े पीसफुल तरीके से हम जाएंगे यहाँ पे, बड़े ही पीसफुल तरीके से, और हम जाके एक ज्ञापन देंगे डीएम को। लेकिन हमें पुलिस ने नहीं जाने दिया। मैं ऐसे बायर, मैंने फ्लैट का पूरा पैसा दे दिया 8 साल पहले, मैंने रजिस्ट्री के पैसे भी दे दिए थे 8 साल पहले, लेकिन मेरी रजिस्ट्री नहीं हो रही। मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं मिलिट्री नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है बिल्डर को ढूंढना। ये नोएडा अथॉरिटी उनको ढूंढे, ये उनसे पैसे निकाले। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, मेरे ऊपर ये क्यों ये जो है मुसीबत आ रही है? मेरे से इन्होंने 8 साल पहले पैसा जमा कर लिया रजिस्ट्री का, ले लो।
मैं तो दे चुका हूँ। मेरा काम नहीं है कि बिल्डर नहीं मिल रहा है। कितनी सोसाइटी ऐसी हैं यहाँ जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है इस इलाके की अगर बात करें 75 के आसपास? इस इलाके की बात करो तो आप ऑलमोस्ट 30 से 40 रजिस्ट्री हैं तकरीबन जिनकी रजिस्ट्री ऐसे ही पेंडिंग है। सोसाइटियाँ तो लोग बहुत परेशान हैं। लोगों ने इतना पैसा अपना हार्ड एंड मनी जो है जमा करा रखी है सारी उम्र की। देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, तमाम जो बायर्स हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करना इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है। नारेबाजी की जा रही है तमाम बायर्स के द्वारा और जो पुलिसकर्मी हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तमाम बायर्स रोड के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोड जाम करने के साथ साथ में पैदल अपनी जो यात्रा है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी आप देख सकते हैं। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और पुलिस द्वारा इनको रोकने की कोशिश साफ तौर पर की जा रही है और नोक-झोंक बायर्स और पुलिस के बीच में साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है। तमाम बायर्स का कहना है कि कार रैली निकालने के बाद डीएम आवास तक जाएंगे और वहाँ पर ये अपना जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन को खत्म करने के बाद डीएम को ज्ञापन देंगे और इसी की मांग को लेकर जो प्रदर्शन है आप देखेंगे तस्वीरें, लोगों ने नारेबाजी काफी तेज कर दी और आसपास की अगर यहाँ सोसाइटियों की बात करें तो 50 के आसपास सोसाइटियां हैं। इन सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों का यही कहना है कि बिल्डर को पूरा पैसा दे दिया गया है, रजिस्ट्री के स्टाम्प शुल्क तक जमा कर दिया गया है, बावजूद उसके अभी तक 8 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, लेकिन वो लोग जो है रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा तमाम जो बायर्स हैं जमीन पर बैठते हुए यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। भारी हंगामा बायर्स का है। हालांकि जो एसीपी मौके पर मौजूद हैं उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कराई गई। फोन पर बात कराकर आश्वासन दिया गया कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन बायर्स जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि करोड़ों रुपए का फ्लैट यहाँ पर खरीदा और करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदने के बाद यहाँ पर इन बायर से बात कर रहे थे उनका ये भी कहना है कि एक तरफ तो रजिस्ट्री की परेशानी है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो फैसिलिटी होती है जो कि सोसाइटी में जब आप फ्लैट खरीदते हैं उस समय जो बताई जाती है वो भी फैसिलिटी इनको नहीं मिल रही है। आखिर ऐसा नोएडा के हमने कई ऐसे सोसाइटी में देखा है, इस तरीके की परेशानी आए दिन देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए 8 साल 10 साल ये एक लंबा समय है और ऐसे में जब फ्लैट खरीदते हैं एक टोकन अमाउंट वहां पर दिया जाता है, क्या उस समय ही पूरी प्रक्रिया नहीं की जाती? क्या उस समय ही आसपास के यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज होते हैं, थाने इंचार्ज होते हैं, क्या वो आके यहाँ पर जांच नहीं करते कि किस तरीके की परेशानी यहाँ पर लोगों को तभी देखने को मिल रही है? देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अगर बिल्डर्स की बात की जाए तो इनको प्राधिकरण द्वारा जमीन अलॉट की गई, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इनके द्वारा तमाम ऐसे बिल्डर हैं जिनके द्वारा बैंक से भी लोन ले लिया गया, प्राधिकरण का भी उनके ऊपर बकाया है और बायर्स से भी जो पूरा पैसा है वो लेने के बाद कई फ्लैट मालिकों को 15 साल तक का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए वहाँ बकाया के चलते रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अरबों रुपया नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का तमाम बिल्डर कंपनियों पर मौजूद है। बिल्डरों द्वारा एक तरफ तो प्राधिकरण का पैसा जमा नहीं किया गया, बैंक का लोन जमा नहीं किया गया, जिसके चलते कई कंपनियां दिवालिया भी हो गई हैं। दूसरी तरफ जो प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं उन प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री अभी नहीं हो पाई है। लाखों ऐसे बायर्स हैं जो रजिस्ट्री की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा अमिताभ कांत समिति की सिफारिश को लागू किया गया था और उस सिफारिश में ये जो रजिस्ट्री का मुद्दा है इसको खत्म करने की कोशिश की गई थी। बिल्डर 25% पैसा जमा करने के बाद पार्ट में रजिस्ट्री करा सकता था, लेकिन तमाम ऐसे बिल्डर हैं जिनके द्वारा इस पूरी योजना में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। दिलचस्पी दिखाई गई तो कम पैसा जमा किया गया। लिहाजा तमाम जो बायर्स हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल, और ये जब बायर्स फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में, अगर ये फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं अमित, उनको सबसे पहले तो हसीन सपने दिखाए जाते हैं कि आपको पोजीशन भी इतने कम समय में मिल जाएगा और इतने कम अमाउंट पे, टोकन अमाउंट देने पे आपके सारे जो वहां पर काम होंगे वो भी पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता और हम साल दर साल इसी तरीके की तस्वीर देखते हैं। और पिछले साल अगर आपको याद हो सुपरटेक के भी कई ऐसे जो सोसाइटीज हैं उनके फ्लैट्स पर भी इसी तरीके के आरोप लगे थे और अब इस तरीके की तस्वीर। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त कोई बायर्स किसी बिल्डर कंपनी में जाता है तो उसको रंगीन ब्राउचर दिखाई जाते हैं, एनिमेशन की फिल्म दिखाई जाती है और सोसाइटी के अंदर तमाम फैसिलिटी दिखाई जाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, ये वो फ्लैट बायर्स हैं जिनको 8 साल और 10 साल का वक्त हो गया है पूरा पैसा दिए हुए, बावजूद उसके अब तकरार का समय जो चीज़ें हैं वो सामने देखने को मिल रही हैं। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी जो आशियाना सपनों का खरीदा था उस पर मालिकाना हक पाने के लिए अब पुलिस और
फ्लैट बायर्स आमने सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोग क्रिमिनल नहीं है, रास्ता जाम नहीं कर रहे हैं, तमाम लोग अच्छे वर्ग के हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, बावजूद उसके जिस फ्लैट के लिए पैसा दिया गया वो पैसा देने के बाद भी मालिकाना हक नहीं मिला है। क्या रणनीति अब आगे की पुलिस जाने नहीं दे रही आपको? पुलिस जाने नहीं दे रही, हम लोग यहाँ पे अड़े रहेंगे। उसके बाद हम आगे इस प्रोसेशन को आगे बढ़ाएंगे कि हम अपना रास्ता अभी रोकेंगे नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग को इतना हम लोग हार्ड अर्न मनी है, उसके बावजूद ये लोग हम लोग को कुछ नहीं करने देते। हर जगह एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी सुनती नहीं है, कितनी दफे लड़ाई हुई है, हम उनको एप्लीकेशन देते हैं वो हमारी सुनती नहीं है, और बिल्डर देता है तुरंत वो सब सुन लेते हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा क्या है। कितना समय हो गया रजिस्ट्री का इंतजार करते हो? 2014 से इंतजार कर रहे हैं रजिस्ट्री का, अभी तक रजिस्ट्री हुई नहीं है। तो बिल्डर से बात हुई, प्राधिकरण से बात हुई, कोई समाधान निकल पाया? प्राधिकरण खाली आश्वासन देता, करता कुछ भी नहीं है, कभी नहीं कुछ करता। बिल्डर तो वैसे ही फरार है हमारा। देखिए 8 से 10 साल का वक्त हो गया, 2014 में पोजीशन मिला, अब दोबारा से नारेबाजी यहाँ पर तमाम बायर्स की तरफ से शुरू कर दी गई है। लगातार बैनर पोस्टर लेकर सड़क के किनारे फिलहाल पुलिस द्वारा इनको बैठा दिया गया है। सड़क पर बैठने से इनकार यहाँ पर कर दिया गया था, अब सड़क के किनारे बैठा दिया, लेकिन प्राधिकरण के 10 खिलाफ साल से अगर फ्लैट बायर्स इंतजार कर रहे हैं रजिस्ट्री को लेकर तो जाहिर सी बात है कि इसमें हस्तक्षेप करने की भी जरूरत है। चूंकि देखिए अथॉरिटी की भी तरफ से यहाँ पर तमाम कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन जो तस्वीरें हैं अमित वो बता रही हैं कि फ्लैट बायर्स काफी ज्यादा परेशान है और वो सालों से अथॉरिटी के और बायर्स के और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर्स है उनके चक्कर लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।